हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे हम लोग एक नया वीडियो लेकर के आपके सामने आए हैं जिसमें हम लोग देखेंगे हाउ टू स्टडी एडवांस्ड मैथमेटिकल मेथड्स फॉर इकोनॉमिक्स। ये वीडियो वैसे बच्चों के लिए है जो अभी जस्ट सेमेस्टर 2 का एग्जाम देकर के सेमेस्टर 3 में गए हैं। तो उनके मन में होगा कि भाई एमएमई 3 में, जिसको हम लोग एमएमई 3 कहते हैं क्योंकि एमएमई को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, एमएमई 1, एमएमई 2 एंड एमएमई 3। तो इसको हम लोग कहते हैं एडवांस्ड। फर्स्ट वाला बेसिक था, सेकेंड वाला इंटरमीडिएट था, थर्ड इज एडवांस्ड। पेपर कोड है ECON009। तो माई सेल्फ खुशबू झा हु विल बी टीचिंग यू मैथ्स, स्टैट्स एंड इकोनोमेट्रिक्स। आप पहले भी मेरे से क्लास लेते रहे हो मैथ्स स्टैट्स की। थर्ड सेम में मैथ्स लोगे, फिर फोर्थ सेम में इकोनोमेट्रिक्स, फिर फिफ्थ सेम में एडवांस्ड इकोनोमेट्रिक्स। तो चलो बुक देखते हैं। बुक कौन सी? वही बुक लग रही है जो एमएमई 1 एमएमई 2 में थी। बुक के लैंग्वेज सब कुछ से आप फेमिलियर हो, वही सिटसेटर एंड हैमंड की बुक है। और नट सिटसेटर ये जो थे यूनिवर्सिटी ऑफ ओस्लो में थे, काफ़ी अच्छे मैथमेटिशियन थे। फिर पीटर जे हैमंड स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से। ये सब तो आप अपना नॉलेज के लिए गूगल करते रहना। लेकिन अभी हम लोग एमएमई 3 में पढ़ेंगे क्या, एमएमई 3 में है क्या क्या, ठीक है। तो सिलेबस में बच्चे 3 यूनिट डिवाइड कर रखा है एमएमई 3 को, यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3। यूनिट 1 में आपका सिर्फ चैप्टर 18 डाला है। तो एमएमई 3 पढ़ने के लिए एमएमई 2 का नॉलेज चाहिए। अगर आपने चैप्टर 17 नहीं पढ़ा है तो 18 नहीं समझ में आने वाला, ठीक है। तो 1-2 क्लास में आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत भी आइडिया है, ये नहीं कहते कि 17 का एक एक क्वेश्चन बैक का क्वेश्चन किया हुआ होना चाहिए। अगर आइडिया है हाउ टू फाइंड मैक्सिमम मिनिमम तो भी आपको चैप्टर 18 समझ में आ जाएगा। तो यहाँ देखिए बच्चे, यूनिट 1 में कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन में, कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन में क्या क्या है। तो कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन में सेक्शन हमारा 18.1 से लेकर के 18.9 तक पूरा करना है। मेन फोकस हमारा लैग्रेंज मेथड पे रहेगा और उनके एप्लीकेशंस पे रहेगा। तो पूरा चैप्टर 18 जो है वही एमएमई 2 जैसा होने वाला है, लेकिन उससे भी थोड़ा सा लेंथी और थोड़ा सा इंटेंस होने वाला है। यूनिट 2 में आ जाए तो इसमें सिर्फ चैप्टर 19 है। इस बार हमारे कोर्स में 18, 19, 20, 21 इधर के 4 चैप्टर और एक उधर से चैप्टर 10, 5 चैप्टर है। सुनने में बहुत अजीब लगता है सिर्फ 5 चैप्टर, लेकिन ये बहुत बड़े बड़े चैप्टर, बहुत ज़्यादा है इनमें सेक्शंस, ठीक है। एक एक चैप्टर में काफ़ी समय लगने वाला है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग रहने वाला है हमारा यूनिट 2 में चैप्टर 19। लीनियर प्रोग्रामिंग वो नहीं है जो आपने 11-12 में पढ़ा था, उससे काफ़ी ऊपर है ये। तो इसमें काफ़ी डीप में जाकर के हमें देखना है। ग्राफिकल सॉल्यूशन तो वही होगा, ड्यूअलिटी अलग होगा, और इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चैप्टर 19 फुल कवर करेंगे हम लोग, इसमें कोई भी टॉपिक हमारा एक्सक्लूडेड नहीं है। यूनिट 3 में आ जाए तो यूनिट 3 में बाकी के 3 चैप्टर जो बच गए 10, 20 और 21, इन सबको यूनिट 3 में डाल दिया है। चैप्टर 10 इंटीग्रेशन पूरा करना है, इसमें कोई भी सेक्शन या टॉपिक एक्सक्लूडेड नहीं है हमारे सिलेबस से। चैप्टर 20 भी फुल करना है। चैप्टर 21 में एक सेक्शन हटा दिया है, 21.9। तो ये सब आप कहीं लिख लेना, अपने जो नोटबुक बनाओगे ना, स्टार्टिंग के फर्स्ट पेज पे लिख लेना कि क्या क्या नहीं करना है। क्या करना है इसकी लिस्ट तो बहुत बड़ी हो जाएगी, क्या नहीं करना है इसकी लिस्ट बहुत छोटी होगी, तो वो आप लिख लेना। चैप्टर 10 में इंटीग्रेशन में क्या पढ़ना है? डेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट। डेफिनेट इनडेफिनेट आप 11-12 में भी करते चले आएगा। जिसमें लिमिट होती है उसको हम लोग डेफिनेट बोलते हैं, जिसमें लिमिट नहीं होती उसको इनडेफिनेट बोलते हैं। बेसिक तो वही है, लेकिन अब इकोनॉमिक्स में पढ़ने की क्या जरूरत पड़ेगी? आपने मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल प्रॉफिट, ये सारे टर्म से आप फेमिलियर हो, फर्स्ट सेम में पढ़ा था। तो अब उल्टा करेंगे, अब मार्जिनल कॉस्ट से कॉस्ट फंक्शन चाहिए, तो मार्जिनल वर्ड को हटाना है। मार्जिनल आया कैसे था? डिफ्रेंशिएशन से। हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिफ्रेंशिएशन का ऑपोजिट प्रोसेस क्या है? जल्दी बताओ। रिवर्स इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करेगा तो मार्जिनल वर्ड ड्रॉप हो जाएगा, तो कॉस्ट फंक्शन मिल जाएगा। तो यही सारा कुछ है, बहुत कुछ इसमें होने वाला है। मार्जिनल कॉस्ट से कॉस्ट निकालना, मार्जिनल रेवेन्यू से रेवेन्यू निकालना, मार्जिनल प्रॉफिट से प्रॉफिट निकालना, कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस, रेट ऑफ सेल्स, बहुत कुछ इसमें आने वाला है, ठीक है। तो इकोनॉमिक एप्लीकेशन। नेक्स्ट है डिफरेंस इक्वेशन। डिफरेंस इक्वेशन में फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन पढ़ेंगे। डिफरेंस इक्वेशन में पढ़ेंगे हम लोग, जैसे इस साल का प्रॉफिट है वो पिछले साल के प्रॉफिट पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो पिछले साल हमारा प्रॉफिट जितना था, अब उसी पे और एक्स्ट्रा, मान लो पिछले साल मेरा प्रॉफिट बहुत कम था, इस बार बहुत मेहनत की, बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ, लेकिन फिर भी नेट प्रॉफिट क्या होगा? उतना नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जो हमारा स्टार्टिंग था इन्वेंट्री प्रॉफिट वही कम था। तो ऐसे डिफरेंस इक्वेशन जो होते हैं ना,
उन्हीं टॉपिक्स को डील करेंगे जिसमें फर्स्ट पे सेकेंड ईयर नेक्स्ट ईयर की टॉपिक डिपेंड करेगी, नेक्स्ट ईयर पे थर्ड ईयर का कोई टॉपिक जो होगा, कुछ भी हो सकता है, वो रेवेन्यू हो सकता है, कॉस्ट हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है, प्राइस हो सकता है, डिमांड हो सकता है, स्टॉक हो सकता है, सप्लाई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे इसमें। इक्वलिटी, स्टेबिलिटी, ये सब अभी कुछ समझाने वाला है नहीं, जब चैप्टर पढ़ोगे तभी समझ में आएगा, तो अभी इनके बारे में कुछ जिक्र नहीं करने वाले। नेक्स्ट है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ा थोड़ा आपने पढ़ा होगा चैप्टर 12 में कि अगर रेट दिया हुआ है dy बाई डी एक्स तो उससे y एज ए फंक्शन ऑफ x निकाला, मैथमेटिकली तो आपको आता है, लेकिन यहाँ इकोनॉमिक्स में अप्लाई करने वाले हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ भी रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्रॉफिट दिया होगा, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ सेल्स दिया होगा, तो उन सब से सेल्स का फंक्शन निकालना है, प्रॉफिट का फंक्शन निकालना है, तो ये सारा कुछ करेंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है वो सब देखना है। घबराए नहीं, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का बहुत ज़्यादा मतलब टफ वाला मेथड नहीं है, ईजी ही है, फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर तक का ही है, ठीक है। और फेस डायग्राम भी है, जिससे क्वेश्चन तो हर साल आना ही है, तो पक्का है। तो ये था हमारा सिलेबस 18 यूनिट 1 में, 19 यूनिट 2 में, यूनिट 3 में 10, 20 एंड 21। सब कुछ मतलब लगभग पूरा ही चैप्टर है, बस एक छोड़ा है 21.9, देखो ना, और एक था 18.9 के बाद अगर कुछ होगा तो वो छोटा है, नहीं तो पूरे चैप्टर फुल है। तो ये था सिलेबस। अब उसके बाद से मार्किंग स्कीम हमारा कैसा होगा, पेपर कैसे डिज़ाइन होता है, या फिर MME 3 में हम टोटल कितना स्कोर कर सकते हैं। तो आपको कितनी जगह मौका मिल रहा है MME 3 में स्कोर करने का, तो 30 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होगा, 40 मार्क्स का कॉन्टिन्यूस असाइनमेंट होगा, और 90 मार्क्स का एंड ऑफ सेमेस्टर एग्जाम होगा। तो हम लोग जो यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं वो एंड ऑफ सेमेस्टर एग्जाम के लिए कर रहे हैं। इंटरनल असेसमेंट आपको खुद करना है, कॉन्टिन्यूस असाइनमेंट भी आपको खुद करना है, हेल्प मिलेगा हमारे जो हम लोग पढ़ाएंगे उसी से होता है ना, तो आप कर पाओगे। और 90 मार्क्स का तो पूरा हम लोग तैयारी करवाएंगे आपको। इंटरनल असेसमेंट को भी ध्यान रखना है बच्चे, ऐसा नहीं कि छोड़ दें तो फिर मार्क्स तो कम हो जाएगा ना MME 3 में टोटल ऐड करके। तो 2 टेस्ट होंगे, दोनों टेस्ट में आप जरूर अपीयर होना कॉलेज में, जो भी टेस्ट का डेट होगा। 12 के 2 टेस्ट होंगे तो 24 नंबर आपको वहाँ से मिल जाएंगे, 6 नंबर आपके टेस्ट के अटेंडेंस पे मिलेंगे, और क्लास के अटेंडेंस भी नोट किए जाते हैं। कॉन्टिन्यूस असाइनमेंट में 35 मार्क्स का वर्क देंगे, असाइनमेंट देंगे, वो आपको 5 मार्क्स का अटेंडेंस होगा। अटेंडेंस के लिए भी मार्क्स दे रखा है ताकि बच्चे बिल्कुल कॉलेज ड्रॉप आउट ना कर दें। एंड ऑफ सेमेस्टर एग्जाम में टोटल आपके 10 क्वेश्चंस होंगे, उसमें से 9 क्वेश्चन हमें करने हैं, ए बी करके होगा, और हर क्वेश्चन के 10 मार्क्स होंगे, तो 90 मार्क्स। यानी हम लोग जो प्रिपेयर कर रहे हैं वो 90 मार्क्स के पेपर के लिए कर रहे हैं। पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे, ये सब आपको पास्ट ईयर पेपर्स में मिल जाएगा। तो हमारे यहाँ आपको चैप्टर वाइज पास्ट ईयर पेपर्स भी कराए जाते हैं और फुल पेपर भी कराए जाते हैं। चैप्टर वाइज कराने से क्या होता है कि एक चैप्टर किया, उसके क्वेश्चंस कर लिए तो कॉन्फिडेंट हो गया, तो माइंड रिलैक्स हो गया, भाई ये चैप्टर मेरा पूरी तरीके से तैयार हो गया, फिर नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ते हैं। और फुल पेपर जो है वो जब सारे चैप्टर्स आप कर लेते हो तो लास्ट में फुल पेपर किया जाता है कि भाई टाइम कंस्ट्रेंट है, 3 घंटे में ही पेपर करना है मुझे, 2 घंटे में करना है, जो भी है आपका, तो आप उतने घंटे में ही सारा क्वेश्चन कर पा रहे हो नहीं, ये चेक करने के लिए होता है। तो राइट वे क्लासेस में आपको किस तरीके से हेल्प मिलने वाला है, तो राइट वे क्लासेस आपको 2 तरीके के कोर्सेज ऑफर करते हैं, ऑनलाइन लाइव, ऑनलाइन रिकॉर्डेड। ऑनलाइन लाइव में डेली आपको लाइव क्लासेस मिलेगी, एक टाइमिंग आपको दे दिया जाएगा, मंडे टू फ्राइडे आपकी डेली क्लास होगी, सैटरडे संडे ऑफ होगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो सैटरडे को भी एक्स्ट्रा क्लास, संडे को भी एक्स्ट्रा क्लास हो सकती है, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती, पड़ेगी तो लेंगे क्लास, वो आपको पहले ही बता दिया जाएगा मैसेज के थ्रू या क्लास में ही बोल देंगे। उसके बाद से डेली लाइव क्लासेस तो हो गई, डेली डाउट सेशन भी होता है। जैसे ही लाइव क्लासेस हमारी ख़त्म होती है उसके से ऑटोमेटिक है कि डाउट क्लास आपका स्टार्ट हो जाएगा। डाउट क्लास के लिए आपको क्या करना है कि आपने जो भी क्वेश्चंस किए हैं, मैंने जो भी क्लास में पढ़ाया, अगर कोई टॉपिक में डाउट है या बैक एक्सरसाइज में डाउट है या कोई भी असाइनमेंट के क्वेश्चन में डाउट है, तो आप वो डाउट का फोटो खींच करके आप मेरे पर्सनल मोबाइल नंबर पर भेज दोगे। पर्सनल मोबाइल नंबर आपको मिल जाएगा, आप 9311377321 पे आप कॉल करोगे तो वहाँ से आपको मेरा मिल जाएगा, उस पर आपको भेज देना है। या फिर आप क्लास में भी डायरेक्टली पूछ सकते हो, अगर आपके पास रेफरेंस है, बुक पेज नंबर वगैरह कुछ भी, तो आप शेयर करके भी पूछ सकते हो, तो वो ऑटोमेटिकली डाउट सेशन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे हमारी क्लास खत्म होती है, ब्रेक खुल लेते हैं 1 मिनट का, उसके बाद से क्लास हमारी डाउट सेशन स्टार्ट हो जाती है। असाइनमेंट PDF, आपको असाइनमेंट PDF भी यहाँ से दिया जाएगा, जैसे ही टॉपिक वाइज होता चला जा रहा है आप असाइनमेंट से क्वेश्चन करते चले जाओ।
प्रीवियस ईयर पीडीएफ, मैंने आपको कहा हर चैप्टर वाइज पीडीएफ मिलेगा। जैसे चैप्टर 18 का पीडीएफ अलग है जिसमें सिर्फ चैप्टर 18 के क्वेश्चन सिलेक्ट करके डाले हुए हैं, वो आप कर लोगे तो ऑटोमेटिकली हो गया, आपका सारा क्वेश्चन आपने कर ही लिया प्रीवियस ईयर का। तो एक आइडिया लग जाता है कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन किस लेवल का आने वाला है। अपडेटेड सिलेबस, अपडेटेड सिलेबस कहने का मतलब है कि कभी कुछ कट हो जाता है सिलेबस में, कभी कुछ ऐड हो जाता है, कोई कॉलेज में कुछ एक्स्ट्रा करा देते हैं, कोई कॉलेज में कहते हैं कि इसका प्रूफ नहीं करना है, ये वाला क्वेश्चन कट कर दो, ये नहीं आएगा। ऐसी जो भी बातें होती है वो बच्चे मेरे से शेयर करते हैं, फिर हम लोग बाकी सारे बच्चों से शेयर कर देते हैं। तो अपडेटेड सिलेबस आपको यहाँ मिलेगा, जैसे जैसे जो भी चीज़ें ऐड ऑन होती है या रिमूव होती है, सिलेबस से कट आउट होता है, वो सब कुछ अपडेट किया जाता है यहाँ पे। रिकॉर्डेड क्लास का भी आपको हेल्प मिलेगा। ऐसा नहीं है कि लाइव क्लास दे दिया, लाइव क्लास में अगर आपको नहीं समझ में आया, आप आउट ऑफ माइंड थे, आपका फ्रेंड के साथ मस्ती करके आए थे, आप वही याद करते रह गए, क्लास आपका दिमाग से निकल गया, तो फिर उसको आपको रिकवर करने के लिए आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा कि आप आराम से अकेले में बैठ कर फिर आप उसको रिविज़न कर सको। टेस्ट भी होते हैं यहाँ पर। टेस्ट के लिए क्या है कि जैसे जैसे चैप्टर वाइज होता चला जाएगा, हर चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं, लास्ट में फिर फुल पेपर का भी टेस्ट होता है। टेस्ट में आपको क्वेश्चंस करने हैं और टेस्ट के बाद आपको क्रैश कोर्स भी दिया जाता है। लास्ट में 20 डेज़ का क्रैश कोर्स बनाया जाता है, उसमें फास्ट ट्रैक में सारी चीज़ें कराई जाती हैं और आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर किया जाता है। उसके बाद से बेनिफिट क्या है ऑनलाइन लाइफ का कि टाइम सेविंग है। अब आपको कोचिंग आने जाने में टाइम नहीं लग रहा, उतनी मेहनत नहीं लग रही, आप आराम से रिलैक्स होकर के अपने घर में पर्सनलाइज कस्टमाइज्ड आप अपने तरीके से क्लास ले सकते हो। अब यही सारी फैसिलिटीज़ ऑनलाइन रिकॉर्डेड में भी मिलने वाली है, लेकिन ऑनलाइन रिकॉर्डेड में बस एक जगह डिफरेंस है, वो है कि डेली अपलोडेड क्लास आपको मिलेगी। आप लाइव क्लास तो ले नहीं रहे हो, आप हो सकता है किसी सोसाइटी में बिजी हो, कोई आर्ट हो गया, ड्रामा हो गया, स्पोर्ट्स में बिजी हो, या आप कुछ और काम कर रहे हो, ठीक है, तो फिर आपको लाइव क्लास में आने का मौका नहीं मिल पा रहा है, आप टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो आप डेली अपलोडेड लाइव क्लास सेम डे अपलोड होता है, क्लास के बाद विद इन 2 आवर्स अपलोड हो जाता है, आप उसको देख सकते हो। तो आप भी बिल्कुल लाइव के पैरेलल चलोगे। बाकी सारी फैसिलिटीज़ आपके लिए भी, अगर आपने क्लास नहीं ली फिर भी आप डाउट क्लास लेना चाहते हो तो कोई शर्म की बात नहीं कि भाई मैंने तो लाइव लिया नहीं, मैम मुझे पहचानेगी या नहीं पहचानेगी। भाई आप आओगे तो हमें पता लग जाता है कि कौन से बच्चे हमारे बैच के हैं, तो फिर हम लोग उसके हिसाब से आपका डाउट सेशन में एंट्रेंस दे देते हैं। आप डाउट सेशन में भी आ सकते हो, मीटिंग में, सारी चीज़ें सब कुछ सेम है, बस लाइव की जगह क्या है अपलोडेड है, बाकी सारी फैसिलिटीज़ आपको भी मिलेंगी। तो ये राइट वे क्लासेस पे आपको मिलने वाला है। तो ये हो गया। और माइक्रो मैक्रो के लिए भी प्रवीण सर जो हैं वो आपकी क्लासेस लेते हैं, तो आप उनकी भी क्लासेस ले सकते हो। तो राइट वे पे आपको माइक्रो, मैक्रो और MME3 इन सब की क्लासेस मिलने वाली हैं। मैंने तो अपनी तरफ से जो मुझे एज ए स्टूडेंट लगा कि क्या क्या जानकारी मिलनी चाहिए वो तो मैंने सब कुछ दे दिया। इससे ज़्यादा जानकारी अगर देंगे तो आपके सिर के ऊपर से जाएगा, वो तो पढ़ने के बाद ही पता चलेगा कि भाई हर चैप्टर के अंदर में है क्या। तो मुझे जो जो लगा मैंने तो वो सारी चीज़ें इंक्लूड कर दी हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं मैम कुछ डाउट है, कुछ अगर आपको पूछना है या कोई फीडबैक है या कोई सजेशन है, तो आप 9311377321 पे मैसेज करके पूछ सकते हो। हमारा राइट वे क्लासेस का सिर्फ एक ही नंबर है 9311377321, यही एक हमारा ऑथेंटिकेट मोबाइल नंबर है। आप इसी पे मैसेज करके जो भी होगा वो आप अपनी बातें कर सकते हो। जो भी आपको ऑफर इस नंबर से जाता है हम लोग उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और मेरी तरफ से तो खैर ये सारा कुछ हो गया। तो आप हमारा एक ऑनलाइन जो भी होगा लिंक वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। यूट्यूब चैनल भी आप हमारा लाइक कर सकते हो। यूट्यूब चैनल लाइक कर दोगे तो जो भी फ्री वीडियोस डलते हैं हमारे वो सब आपको मिलते रहेंगे, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। फिर हमारा ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ये जितने भी सिस्टम है ये सारा कुछ आपको पता लग जाएगा। आपको सिर्फ एक मैसेज करना है, अपना नाम, अपना कॉलेज, अपना क्लास, जैसे सपोज करो ABC फ्रॉम कॉलेज XYZ रोल नंबर 1 2 3, ठीक है, एंड वांट टू टेक अ क्लास फॉर MME3 SEM 3 माइक्रो मैक्रो SEM 3 लाइक दिस वे। उसके से सारा कुछ कनेक्शन बन जाएगा, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास जाने लगेंगी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। सी यू इन आवर क्लासेस। टिल देन, बाय 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 बाय।